गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बैन कर दिया 59 चाइनीज एप्स को कुछ दिन पहले, जो कि है ये। अब अगर आपको सारा नाम पढ़ने हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनमें से कुछ के बारे में मैं वीडियो में बता दूंगा। तो एप्स बैन हो गई ये तो सबको पता है, लेकिन आखिर क्यों? तो सरकार ने ये एप्स बैन करने से कुछ दिन पहले एक लिस्ट निकाली थी हार्मफुल चाइनीज एप्स की, जिसके कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था चाइनीज एप्स के बारे में, जिनमें से कुछ एप्स इस लिस्ट में भी थी जिनको की बैन कर दिया गया है। तो इन एप्स पे आरोप है कि ये इंडियन यूजर्स का डेटा चोरी कर रहे हैं और डेटा को जरूरत से ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मान लो इन लोगों को मेरा नाम पता चल भी गया तो मेरे घर में परमाणु बम थोड़ा गिरा देंगे। लेकिन जिस डेटा की यहाँ बात हो रही है वो ये नाम पता वाला डेटा नहीं है। ये डेटा इन सब डेटा से बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऐप के पास आपके माइक्रोफोन की परमिशन है, मतलब कि वो आपकी आवाज को सुन सकता है। तो लीगल तरीका ये है कि जितनी देर ऐप चल रही है उतनी देर ही आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐप ऐसी हैं जो इलीगल तरीके से ऐप बंद होने के बाद भी आवाज को रिकॉर्ड करती रहती हैं। तो इस तरह से वो जो चाहे वो सुन सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकते हैं, आपके घर में क्या खाना बना है वो सुन सकते हैं, आप क्या काम करने जा रहे हैं वो सुन सकते हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े वो सुन सकते हैं, आपके अकाउंट का पासवर्ड क्या है वो सुन सकते हैं। और क्या चाहिए किसी को बर्बाद करने के लिए। 2017 में बाइडू, जो कि बैन एप्स में भी है, इस पे केस हुआ था चाइना में कि लोगों की कॉल्स, लोगों के मैसेजेस, लोगों की लोकेशन और लोगों के कॉन्टैक्ट्स सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। अगर किसी ऐप में लोकेशन परमानेंट ऑन है तो उनको हर समय पता है कि आप कहां पर हैं, आप डेली कहां जाते हैं, आप डेली कहां नहीं जाते हैं, आप कहां पे जाके कितनी देर रुकते हैं, कहां पे कभी नहीं जाते हैं, सब कुछ उनको पता है। और इसका वो लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब करना इलीगल है, लेकिन अगर दुनिया में सारा काम लीगल हो ही रहा होता तो ये वीडियो को भी बनता ही नहीं। इसलिए बी सेफ, क्योंकि अगर कोई ऐप कभी ऐसी गड़बड़ी करती तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमिशन भी तो आप ही ने दी है। जब भी आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कई तरह की परमिशंस मांगता है, सब पे ओके नहीं करना होता है। उसको पढ़ा करिए, जिस ऐप के लिए जो जरूरी है केवल वही परमिशन दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो की ऐप है जैसे कि टिकटॉक, वो अगर आपकी लोकेशन की परमिशन मांग रही है तो मत दीजिए। मुझे वीडियो देखना है, तुम्हें लोकेशन से क्या मतलब। तो जिस ऐप के लिए जो परमिशन रेलेवेंट है केवल वही परमिशन दीजिए। कई सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो हर टच रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करती हैं। आपने किस पेज पे क्लिक किया रिकॉर्ड कर रही हैं, किस पेज पे कितनी देर तक रहे, उसके बाद आप वहां से कहां गए, वहां कितनी देर तक रहे, किस तरह की चीजों को आपने ज्यादा सर्च किया, किस तरह को कभी सर्च नहीं किया, ये हर चीज वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। और ये सब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और यही रीजन है कि ये सारी एप्स बैन करी गई हैं। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि जिस डेटा की आजकल बात चल रही है वो एक्चुअल में कौन सा डेटा है। जरूरी नहीं है जो सारी एप्स बैन हुई है सभी गड़बड़ कर रही हो, लेकिन अगर कुछ % चांस भी है तो हम इन्हें मौका क्यों दें। इसलिए जो ये टिकटॉक वगैरह बैन होने पे लोग सरकार को बुरा बता रहे हैं, वो लोग ये समझें कि देश की सिक्योरिटी, लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर कितना बड़ा थ्रेट है। वरना 59 एप्स को एक ही बार में नेशन वाइड ब्लॉक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इंडिया में सभी को राइट अपनी बात बोलने का, तो अगर ये एप्स किस तरीके से प्रूव कर देती हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है और ये सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है लोगों की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, तो हो सकता है कि इनसे बैन हट भी जाए। लेकिन अभी जब फिलहाल बैन हो ही गई तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता इंडियन एप्स को प्रमोट करने का, क्योंकि अपने इंडिया में भी एप्स की कोई कमी नहीं है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से अलग अलग एप्स ट्राई कर रहा था, तो उनमें से मैं कुछ आपको अभी बता देता हूं। जब भी हम लोगों को कोई फाइल शेयर करनी होती है तो दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है, शेयर इट खोलो। लेकिन शेयर इट तो बैन हो गया। कोई बात नहीं, जियो ने अपनी ऐप निकाल रखी है, जियो स्विच। तो मैंने चला के देखा था, स्पीड अच्छी खासी आती है और इसमें कोई ऐड भी नहीं है, जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर है। तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है ब्राउजर। तो यूसी ब्राउजर और एक दो और ब्राउजर है जिनको की बैन कर दिया गया है। तो अगर ब्राउजर के अल्टरनेटिव की बात करें तो गूगल क्रोम इज द बेस्ट ब्राउजर आई हैव एवर कम अक्रॉस। लेकिन फिर भी अगर इंडियन ब्राउजर ही चलाना है तो जियो ब्राउजर बढ़िया है। जियो का नाम मैं ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जियो अंबानी जी का है और वो ट्रस्टेड कंपनी है। उसके अलावा कैम स्कैनर इज द मोस्ट यूज्ड ऐप इन इट्स कैटेगरी इन इंडिया ऑफ कोर्स। तो वो भी बैन हो गई। बहुत सारे लोग उसको यूज करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, लेकिन वो सेफ नहीं थी इसलिए बैन हो गई है। उसकी जगह अल्टरनेटिव के रूप में एडोबी स्कैन ऐप है, वो सिक्योर है और एडोबी कंपनी भी काफी ट्रस्टेड है, इसलिए उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इंडियन में बात करें तो लोग कागज स्कैनर का काफी आजकल प्रचार कर रहे हैं, तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं आप। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ध्यान रखनी चाहिए। QQ और DU की तो अच्छी खासी ऐसी तैसी करी गई है। तो जिन लोगों को QQ नहीं पता मैं बता दूं, QQ टेंसेंट की कंपनी है। वही टेंसेंट जब आप PUBG खोलते हैं तो स्टार्टिंग में लिख के आता है, वही टेंसेंट जिसका WeChat और VMeet भी है जिनको बैन कर दिया गया है। वही टेंसेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी। वही टेंसेंट जिसका मालिक दुनिया का 14th रिचेस्ट मैन है। टेंसेंट इतनी बड़ी कंपनी कि इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा।
2 मिनट में कवर नहीं हो सकता, तो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन चूंकि टेंसेंट का क्यूक्यू था और वो बैन हो गया, इसीलिए आजकल पबजी पे भी थोड़ा सा मंडरा रहा है खतरा कि वो भी बैन हो सकता है। क्लब फैक्ट्री बैन हो गया है, हालांकि उसकी किसी को जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो लोग शॉपिंग करते थे उसकी जगह इंडियन भी कई सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि मिंत्रा है, लाइम रोड है, आजियो है, टाटा क्लिक है, ये सब इंडियन है, तो इनको आप इनसे सामान मंगा सकते हैं। न्यूज की कैटेगरी में यूसी न्यूज और क्यूक्यू न्यूज को बैन कर दिया गया। उसके अल्टरनेटिव की अगर बात करें तो इन शॉर्ट्स है, जो कि इंडियन है, आई यूज इट ऑल द टाइम, बहुत बढ़िया ऐप है। उसके अलावा आप जितने भी पॉपुलर मीडिया न्यूज कंपनीज हैं, जैसे कि जी न्यूज, इंडिया टीवी और जितने आज तक वगैरह, इन सभी की ऐप आती है, तो हर एक में आपको न्यूज मिल जाएगी, तो आप उनमें से कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए। और फाइनली टिकटॉक बैन हो गया, तो जो लोग भी टिकटॉक बैन होने में रो रहे हैं वो लोग समझो कि एक ऐप ही बैन हुई है, कोई जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। और जो लोग टिकटॉकर्स का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बेरोजगार हो गए हैं, जो भी, ये सब भी मत करो, ये सब अच्छी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को टिकटॉक की बड़ी याद आ रही है उनके लिए इंडियन ऐप्स कई सारी हैं, जैसे कि एक चिंगारी ऐप है, एक बोलो इंडिया ऐप है, उसके अलावा एक रोपोसो ऐप भी चल रही है, पता नहीं कैसी, मैंने यूज नहीं किया, और एमओजे मौज एक ऐप है, वो भी चल रही है, जिनमें से चिंगारी ऐप मैंने खुद भी ट्राई किया था, तो वो अच्छा खासा काम कर रही है, 1-2 वीडियो डाल के मैंने देखे थे, तो सही चल रही है वो। बाकी जितनी भी कैटेगरी की ऐप बैन हुई है, हर कैटेगरी में गूगल ने भी अपनी ऐप निकाल रखी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी एक ही कंपनी पे अपने सारे काम के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो फ्यूचर में कभी गूगल के साथ कोई गड़बड़ी होती है, जो कि बहुत ही अनलाइकली है, लेकिन अगर होता है तो आप पूरी तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए किसी एक ही कंपनी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अलग अलग कंपनी का सामान यूज करते रहना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में कई सारी इंडियन ऐप्स बताई, और चूंकि ये इंडियन ऐप्स हैं इसलिए पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है प्ले स्टोर पर हर ऐप है या हर ऐप जो इंडियन है वो सिक्योर ही हो, क्योंकि ये टिकटॉक वगैरह भी तो प्ले स्टोर पे थी, लेकिन इनमें गड़बड़ी थी। तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में है। जैसा मैंने आपको बताया परमिशंस के बारे में, तो उसको आप स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि परमिशन जो भी आप देते हैं वो आगे चल के आप पे खतरा बन सकता है, इसलिए उसको सोच समझ के परमिशन दिया करिए। जिस ऐप के लिए जो जरूरी है वही परमिशन दीजिए, और अगर आप खुद ही ध्यान रखते हैं अपनी ओर से हर ऐप के बारे में, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सावधानी रखते हैं तो कोई आपको ऐसे हैक नहीं कर सकता। बाकी और भी अगर कोई बड़े लेवल का थ्रेट होता है तो उसके लिए सरकार है ही अपनी, तो आपको बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इंडियन ऐप्स यूज करने से इंडियन डेवलपर्स को काफी मदद मिलेगी, इसलिए आप उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको मेरे और वीडियो भी पसंद आएंगे जो कि यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इंडियन ऐप्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि इंडियन ऐप्स आगे बढ़ेंगी तो इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। मैं हूं डीडी भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।